आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 7 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने अधिक मास के पिछले अध्याय की दिव्य कथा सुनी थी। दोस्तों, यमलोक की विशाल सभा में उस समय अत्यंत गंभीर वातावरण था। चारों ओर अनगिनत यमदूत अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। कहीं पापी जीव अपने कर्मों का दंड भोग रहे थे तो कहीं पुण्यात्माओं को स्वर्ग लोक की ओर भेजा जा रहा था। चित्रगुप्त जी अपनी दिव्य स्वर्णिम लेखनी से जीवों के कर्मों का लेखा लिख रहे थे। पूरा यमलोक भय और न्याय की गंभीरता से भरा हुआ था। तभी अचानक वहां एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जहां सदैव कठोरता का अनुभव होता था वहां दिव्य सुगंध फैलने लगी। मन मन शीतल पवन बहने लगी। वातावरण में वीणा और शंख की सूक्ष्म ध्वनि गूंज उठी। यमदूत आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यमलोक में ऐसा दिव्य परिवर्तन क्यों हो रहा है। चित्रगुप्त जी ने भी विस्मय से ऊपर देखा। उसी समय धर्मराज यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके मुख पर गंभीरता के साथ अद्भुत विनम्रता दिखाई दे रही थी। दोस्तों, ये वही यमराज हैं जिनके नाम से संसार कांप उठता है, जिनके दंड से बड़े बड़े पापी भयभीत रहते हैं। लेकिन उस दिन उनके नेत्रों में अलग ही करुणा झलक रही थी। उन्होंने अपने समीप खड़े दूतों से कहा, सावधान हो जाओ, आज यमलोक में श्री हरि के प्रिय भक्तों की चर्चा होने वाली है। ये सुनते ही पूरी सभा में मौन छा गया। चित्रगुप्त जी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु कौन से ऐसे भक्त हैं जिनके स्मरण मात्र से यमलोक का वातावरण बदल गया। धर्मराज गंभीर स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है। इतना सुनते ही सभा और भी शांत हो गई। धर्मराज आगे कहने लगे, ये वही पवित्र मास है जिसमें भगवान श्री विष्णु स्वयं पृथ्वीलोक पर विचरण करते हैं। जो मनुष्य इस मास में प्रातः काल स्नान करता है, तुलसी माता की सेवा करता है, गीता का पाठ करता है, हरि नाम का संकीर्तन करता है, दीपदान करता है, गौ माता की सेवा करता है और गरीबों व ब्राह्मणों को अन्नदान देता है, उसके जीवन के पाप अग्नि में रुई की भांति जलने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ केवल बाहरी कर्मों की बात नहीं हो रही, यहाँ उस भक्ति की बात हो रही है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को समाप्त कर देती है। धर्मराज बोले, हे चित्रगुप्त, आज से पुरुषोत्तम मास के सच्चे भक्तों का लेखा अलग रखना। चित्रगुप्त जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, मैं तो सभी जीवों के कर्मों का समान रूप से लेखा लिखता हूँ, फिर इन भक्तों का लेखा अलग रखने का क्या कारण है। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में जो जीव सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाता है उस पर दंड का अधिकार केवल श्रीहरि का होता है। यदि उसके जीवन में कुछ पाप शेष भी रह जाए तो भगवान की कृपा उन्हें भी शुद्ध कर देती है। दोस्तों, जरा विचार कीजिए कैसी अद्भुत महिमा है इस मास की। जो मनुष्य कभी मंदिर नहीं गया, जिसने कभी हरि नाम नहीं जपा, जो विषय विकारों में डूबा रहा, यदि वह भी इस मास में सच्चे हृदय से भगवान को पुकार ले तो उसका जीवन बदल सकता है। तभी चित्रगुप्त जी ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, क्या वास्तव में इस मास का प्रभाव इतना महान है। धर्मराज बोले, हे चित्रगुप्त, मैं तुम्हें पृथ्वीलोक की एक घटना सुनाता हूँ। उसी घटना के कारण मैंने ये निर्णय लिया है। और दोस्तों, यहीं से प्रारंभ होती है एक अत्यंत पवित्र कथा। पृथ्वीलोक में अवंती नगरी के समीप एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह अत्यंत निर्धन था। उसका घर कच्चा था। भोजन की व्यवस्था भी कठिनाई से होती थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह नदी में स्नान करता, तुलसी माता को जल अर्पित करता और गीता का पाठ करता था। उसका जीवन सादगी से भरा था, किंतु उसके चेहरे पर अद्भुत शांति रहती थी। समय बीतता गया, लेकिन उसके पुत्र अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। वे पिता की भक्ति का उपहास उड़ाते थे। एक दिन बड़े पुत्र ने क्रोधित होकर कहा, पिताजी, इस भक्ति से आपको क्या मिला। घर में धन नहीं, अन्न नहीं, अच्छे वस्त्र नहीं, फिर भी आप दिन भर भगवान का नाम लेते रहते हो। हरिदास मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा, संसार का धन यही रह जाता है, लेकिन हरि नाम का धन मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ चलता है। पुत्र यह सुनकर हंस पड़ा। दोस्तों, यही संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। मनुष्य उस धन के पीछे भागता है जो एक दिन छूट जाएगा और उस नाम को भूल जाता है जो जन्मों तक साथ देता है। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। हरिदास ने संकल्प लिया कि इस बार वह पूर्ण श्रद्धा और नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा। अब वह और अधिक नियमपूर्वक रहने लगा। प्रतिदिन प्रातः स्नान करना, तुलसी की परिक्रमा करना, गीता का पाठ करना, गौ माता को हरा चारा खिलाना, दीपदान करना और यथाशक्ति गरीबों को अन्न देना उसका नियम बन गया। उसका शरीर वृद्ध था, लेकिन भक्ति में अद्भुत तेज था। एक दिन गांव के कुछ लोग उसका उपहास करने लगे। वे बोले, हरिदास, इस वृद्धावस्था में इतना कष्ट क्यों उठाते हो। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, ये कष्ट नहीं, मेरा सौभाग्य है। पुरुषोत्तम मास में किया गया एक एक हरि नाम भी जीव को भवसागर से पार लगा सकता है। धीरे धीरे उस वृद्ध ब्राह्मण के जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा।
उसके मुख पर दिव्य शांति झलकने लगी। जो भी उसे देखता उसके मन में भी भक्ति जाग उठती। उसी गांव में एक अत्यंत कठोर और लोभी साहूकार रहता था। उसने जीवन भर गरीबों को सताया था। एक दिन वह व्यंग्य करते हुए हरिदास के पास आया और बोला, ब्राह्मण, क्या सचमुच इस मास में भगवान पापों को क्षमा कर देते हैं? हरिदास ने श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कहा, यदि पश्चाताप सच्चा हो और भक्ति निष्कपट हो तो श्री हरि पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देते हैं। ये सुनते ही साहूकार कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ अपराध बोध जाग उठा। पहली बार उसे अपने अधर्म याद आने लगे। उसके नेत्र भर आए। वह कांपते स्वर में बोला, मैंने जीवन भर गरीबों का धन छीना, गौओं को पीड़ा दी, ब्राह्मणों का अपमान किया, क्या मेरे लिए भी कोई आशा है? हरिदास ने प्रेम से कहा, जब अजामिल का उद्धार हो सकता है, जब गजेंद्र को भगवान बचा सकते हैं, तो जो सच्चे मन से पश्चाताप करे उसे श्रीहरि क्यों नहीं अपनाएंगे? इतना सुनते ही साहूकार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर पहली बार भक्ति का दीप जल उठा। उसी क्षण उसके जीवन का मार्ग बदलने लगा। दोस्तों, उस दिन के बाद साहूकार के भीतर जैसे एक नया जीवन जाग उठा। जो व्यक्ति कभी धन और अहंकार में डूबा रहता था, वही अब भीतर से टूट चुका था। हरिदास ब्राह्मण के शब्द उसके हृदय में बार बार गूंज रहे थे। हरि नाम पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देता है। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। कभी उसे गरीबों की करुण पुकार सुनाई देती तो कभी उन गौ माताओं की आंखें याद आने लगती जिन पर उसने अत्याचार किया था। उसका मन भारी पश्चाताप से भर गया। दोस्तों, जब मनुष्य को अपने पापों का बोध होने लगता है, तभी उसके जीवन में परिवर्तन का आरंभ होता है। प्रातःकाल होते ही साहूकार पहली बार नदी तट की ओर गया। वहां हरिदास ब्राह्मण स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का नाम जप रहे थे। पूर्व दिशा में सूर्यदेव उदित हो रहे थे। नदी का जल स्वर्ण के समान चमक रहा था। वातावरण में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। हरिदास की आंखें बंद थीं और उनके मुख से मधुर स्वर में हरि नाम निकल रहा था। साहूकार कुछ दूर खड़ा ये दृश्य देखता रहा। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धीरे धीरे वह हरिदास के समीप आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। कांपते स्वर में बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जीवन भर अधर्म किया है। हरिदास ने उसे उठाया और प्रेम से बोले, क्षमा मुझसे नहीं, श्री हरि से मांगो। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये समय मनुष्य के भीतर के अंधकार को मिटाने का समय है। दोस्तों, संसार में सबसे कठिन कार्य अपने दोषों को स्वीकार करना होता है, लेकिन जो मनुष्य अपने पाप स्वीकार कर लेता है, उसके उद्धार का मार्ग खुलने लगता है। उस दिन से साहूकार प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने लगा, तुलसी माता को जल अर्पित करने लगा, गीता का पाठ सुनने लगा, गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करने लगा। जो व्यक्ति कभी एक दाना देने में भी दुख अनुभव करता था, वही अब अपने हाथों से गरीबों को भोजन कराने लगा। गांव के लोग ये परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित थे। एक दिन कुछ ग्रामवासी हरिदास से बोले, ब्राह्मण देव, यह वही साहूकार है जिसने अनेक लोगों को रुलाया था। इसके भीतर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? हरिदास मुस्कुराए और बोले, यह मेरी नहीं, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। दोस्तों, यही पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी महिमा है। ये केवल पूजा पाठ नहीं सिखाता, बल्कि मनुष्य के भीतर दया और करुणा जगा देता है। उधर यमलोक में चित्रगुप्त जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथ में साहूकार का लेखा खोला। उसके पापों का लेखा अत्यंत भयानक था। कहीं छल था, कहीं गरीबों का धन हड़पना लिखा था, कहीं गौ अपमान, कहीं निर्दोष लोगों को पीड़ा देना। चित्रगुप्त जी गंभीर होकर बोले, प्रभु, इस जीव के पाप तो पर्वत के समान भारी हैं। धर्मराज बोले, हाँ चित्रगुप्त, किंतु देखो, उसके भीतर सच्चा पश्चाताप जाग चुका है। और जब कोई जीव पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान की ओर लौटता है, तो उसके पाप धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। तभी एक यमदूत वहां आया और बोला, प्रभु, पृथ्वी पर अनेक लोग पुरुषोत्तम मास का उपहास कर रहे हैं। वे इसे केवल अतिरिक्त मास कहकर तुच्छ समझते हैं। ये सुनते ही धर्मराज का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, जो पुरुषोत्तम मास का अनादर करता है, वह स्वयं अपने भाग्य के द्वार बंद कर देता है, क्योंकि यह मास स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप है। दोस्तों, अधिक मास को केवल गणना समझ लेना बहुत बड़ी भूल है। ये भगवान की विशेष कृपा का काल है। तभी चित्रगुप्त जी ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, क्या केवल व्रत और दान करने से ही जीव का उद्धार हो जाता है? धर्मराज बोले, नहीं चित्रगुप्त, यदि हृदय में अहंकार और दिखावा हो तो कर्म अधूरे रह जाते हैं, किंतु यदि थोड़ी भी भक्ति सच्ची हो तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर धर्मराज ने एक और प्राचीन प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, प्राचीन समय में एक राजा था। वह अत्यंत धार्मिक दिखता था, बड़े बड़े यज्ञ करता था, विशाल दान देता था, लेकिन उसके भीतर अहंकार भरा हुआ था। एक बार पुरुषोत्तम मास आया। राज्य के संतों ने राजा से कहा, इस मास में विनम्रता और भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन राजा अभिमान से भरकर बोला, मेरे समान पुण्यात्मा कौन है? दोस्तों,
जैसे ही मनुष्य के भीतर अहंकार आता है उसी क्षण उसका पुण्य क्षीण होने लगता है। राजा ने विशाल यज्ञ कराया लेकिन उसमें करुणा नहीं थी। उसने दान दिया लेकिन उसमें नम्रता नहीं थी। उसी राज्य में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास में नदी स्नान करती, तुलसी माता को प्रणाम करती और भगवान श्री कृष्ण के सामने एक छोटा दीपक जलाती। वह रोते हुए कहती, प्रभु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। दोस्तों, भगवान को वस्तु नहीं भाव चाहिए। धर्मराज बोले, जब दोनों की मृत्यु हुई तब यमदूत राजा को लेने पहुंचे और विष्णुदूत उस वृद्धा को लेने आए। चित्रगुप्त ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? धर्मराज बोले, क्योंकि भगवान बाहरी वैभव नहीं देखते, वे केवल हृदय की भक्ति देखते हैं। उधर पृथ्वी पर साहूकार यह कथा सुन रहा था। उसका सिर लज्जा से झुक गया। वह बोला, मैंने भी जीवन भर धन को ही सब कुछ समझा। हरिदास बोले, धन दोषी नहीं होता, दोष लोभ का होता है। यदि धन धर्म में लगे तो वही मोक्ष का साधन बन जाता है। ये सुनते ही साहूकार की आंखों से पुनः आंसू बहने लगे और उसके भीतर भक्ति का प्रकाश और अधिक प्रबल होने लगा। दोस्तों, उस दिन के बाद साहूकार का जीवन पूरी तरह बदलने लगा। जो व्यक्ति कभी कठोर वाणी बोलता था वही अब हर किसी से विनम्रता से बात करने लगा। उसके घर के द्वार जो पहले गरीबों के लिए बंद रहते थे अब सदा खुले रहने लगे। प्रतिदिन उसके आंगन में भूखे लोगों को भोजन कराया जाने लगा। गौशाला में चारा भेजा जाने लगा। गांव के मंदिर में दीपक जलने लगे। जो धन पहले केवल अहंकार बढ़ाने में लगता था वही अब धर्म कार्यों में लगने लगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हुआ था। अब उसके मुख से हर समय श्री हरि का नाम निकलने लगा था। उधर यमलोक में चित्रगुप्त जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने साहूकार का लेखा फिर से खोला। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके पापों के ऊपर धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा था। चित्रगुप्त जी ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु यह अद्भुत प्रकाश कैसा है? धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे चित्रगुप्त, ये पुरुषोत्तम भगवान की कृपा का प्रकाश है। जहाँ सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है वहाँ पाप अंधकार की भांति मिटने लगते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास को सभी मासों का राजा कहा गया है। जो इस मास में गीता का एक अध्याय भी श्रद्धा से पढ़ता है, जो तुलसी माता के सामने एक दीपक भी जलाता है, जो गौ माता को एक ग्रास भी खिलाता है, जो हरि नाम लेकर एक आंसू भी बहाता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। उधर पृथ्वीलोक में साहूकार का परिवर्तन देखकर गांव के लोग भी प्रभावित होने लगे। जो लोग पहले धर्म से दूर रहते थे वे भी अब हरिदास के पास आने लगे। नदी तट पर प्रतिदिन हरि नाम संकीर्तन होने लगा। स्त्रियां तुलसी माता के सामने दीपक जलाने लगी। बच्चे श्री कृष्ण के भजन गाने लगे। पूरा गांव जैसे भक्तिमय हो उठा। एक दिन नदी तट पर कथा चल रही थी। हरिदास ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहे थे और अनेक ग्रामवासी ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे थे। तभी सभा में बैठे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ब्राह्मण देव, यदि कोई मनुष्य जीवन भर पाप करता रहे और अंत में थोड़ी भक्ति कर ले तो क्या उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं? दोस्तों, ये प्रश्न केवल उस व्यक्ति का नहीं था। ये प्रश्न संसार के असंख्य लोगों के मन में उठता है। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, देखो, भगवान न्यायकारी भी है और करुणामय भी। केवल दिखावे से कुछ नहीं होता, लेकिन यदि जीव का पश्चाताप सच्चा हो, यदि उसका हृदय वास्तव में बदल जाए तो भगवान उसकी ओर अवश्य देखते हैं। फिर उन्होंने अजामिल का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, अजामिल ने जीवन भर अधर्म किया किंतु अंतिम समय में भगवान नारायण का नाम पुकारा। उसी नाम के प्रभाव से विष्णुदूत वहां पहुंच गए। सभा में बैठे लोग अत्यंत ध्यान से कथा सुन रहे थे। हरिदास आगे बोले, हरिनाम अग्नि के समान है। जैसे अग्नि स्पर्श होते ही लकड़ी को जला देती है, वैसे ही सच्चा हरिनाम पापों को जलाने लगता है। ये सुनते ही साहूकार फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, मैंने तो न जाने कितनों का धन छीना, क्या भगवान सचमुच मुझे क्षमा करेंगे? हरिदास ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, यदि तुम अपने जीवन को धर्म में लगा दो तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, केवल शब्दों से पश्चाताप नहीं होता, जीवन बदलने का संकल्प ही सच्चा पश्चाताप कहलाता है। उसी दिन से साहूकार ने अपने पुराने अन्याय सुधारने प्रारंभ कर दिए। जिस गरीब किसान की भूमि उसने छीन ली थी उसे वापस लौटा दिया। जिन ब्राह्मणों का अपमान किया था उनसे क्षमा मांग ली। यात्रियों के लिए नदी तट पर जल की व्यवस्था करवाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोगों के मन से उसके प्रति भय समाप्त होने लगा। अब लोग उसे घृणा से नहीं बल्कि आश्चर्य और सम्मान से देखने लगे। दोस्तों, यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक प्रभाव है। ये केवल पूजा करना नहीं सिखाता बल्कि मनुष्य को भीतर से बदल देता है। उधर यमलोक में उसी समय एक विचित्र घटना घटी। कुछ यमदूत अत्यंत भयभीत अवस्था में धर्मराज के सामने पहुंचे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रभु पृथ्वी से एक जीव को लाने गए थे किंतु वहां विष्णुदूत आ गए। चित्रगुप्त जी यह सुनकर चौंक पड़े। धर्मराज ने गंभीर स्वर में पूछा,
क्या वह जीव पुरुषोत्तम मास का व्रती था? यमदूत बोले, हाँ प्रभु, वह वृद्ध अवस्था में था, साधारण गृहस्थ था, लेकिन पुरुषोत्तम मास में उसने प्रतिदिन स्नान, दान, गीता पाठ और हरि नाम किया। मृत्यु के समय उसके मुख से श्री कृष्ण नाम निकला और उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया। 4 विष्णुदूत वहां आ पहुंचे। दोस्तों, जरा विचार कीजिए, जिन यमदूतों को देखकर बड़े बड़े पापी कांप उठते हैं, वे स्वयं विष्णुदूतों को देखकर भयभीत हो गए। यमदूत बोले, विष्णुदूतों ने कहा, ये जीव अब श्री हरि की शरण में आ चुका है, इस पर अब यमलोक का अधिकार नहीं। चित्रगुप्त जी ने आश्चर्य से धर्मराज की ओर देखा। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे चित्रगुप्त, अब तुम समझे कि मैंने क्यों कहा था कि पुरुषोत्तम मास के भक्तों का लेखा अलग रखना, क्योंकि जिन पर श्री हरि की कृपा हो जाती है उनके ऊपर दंड का अधिकार भी सीमित हो जाता है। तभी चित्रगुप्त जी ने पूछा, प्रभु, क्या केवल नाम स्मरण से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है? धर्मराज बोले, हाँ, किंतु नाम स्मरण केवल जिह्वा से नहीं, हृदय से होना चाहिए। फिर उन्होंने गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग सुनाया। जब गजेंद्र ग्राह के बंधन में फंस गया तब उसका बल समाप्त हो गया। अंत में उसने पूर्ण समर्पण से भगवान को पुकारा। उसी क्षण श्री हरि गरुड़ पर बैठकर उसकी रक्षा करने पहुंचे। दोस्तों, जब जीव का अहंकार टूट जाता है तभी भगवान की कृपा उतरती है। उधर पृथ्वी पर साहूकार अब दिन रात हरि नाम में डूबा रहने लगा था। एक दिन उसने हरिदास से पूछा, ब्राह्मण देव, क्या मैं भी भगवान का भक्त कहलाने योग्य हूँ? हरिदास मुस्कुराए और बोले, भक्ति धन और जन नहीं देखती, जो सच्चे मन से भगवान को अपना ले, भगवान उसे अपना लेते हैं। ये सुनते ही साहूकार की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके भीतर श्री हरि के प्रति प्रेम और अधिक गहरा हो गया। दोस्तों, धीरे धीरे पूरा गांव हरि भक्ति के रंग में रंगने लगा। जहां पहले लोगों के मन में लोभ और द्वेष था, वहीं अब हरि नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी। संध्या होते ही गांव के मंदिर में दीपकों की पंक्तियां जगमगाने लगती। स्त्रियां तुलसी माता के समीप भजन गाती, बच्चे श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते, वृद्धजन गीता पाठ करते और सबसे पीछे बैठा वह साहूकार चुपचाप आंसू बहाता रहता। जो व्यक्ति कभी अपने धन के अभिमान में डूबा रहता था, वही अब स्वयं को सबसे छोटा मानने लगा था। दोस्तों, यही सच्ची भक्ति की पहचान है। जहां भक्ति आती है वहां अहंकार अपने आप समाप्त होने लगता है। एक दिन हरिदास ब्राह्मण नदी तट पर कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास केवल पुण्य कमाने का अवसर नहीं है, यह अपने जीवन को भगवान को समर्पित करने का समय है। यदि मनुष्य इस मास में अपने भीतर के लोभ, क्रोध, अहंकार और द्वेष को त्यागने का प्रयास करे तो उसका जीवन सफल हो सकता है। ये सुनते ही वहां बैठे अनेक लोगों की आंखें नम हो गईं। तभी अचानक साहूकार के शरीर में कंपन होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ा। गांव के लोग घबरा गए। हरिदास तुरंत उसके पास पहुंचे। साहूकार कांपते स्वर में बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मृत्यु मेरे समीप खड़ी है। दोस्तों, उसी क्षण यमलोक में भी अद्भुत हलचल प्रारंभ हो चुकी थी। चित्रगुप्त जी ने अपने दिव्य ग्रंथ खोले। यमदूत प्रतीक्षा में खड़े हो गए। पूरा वातावरण अत्यंत गंभीर हो गया। उधर पृथ्वी पर साहूकार का जीवन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे अपने सारे पुराने पाप याद आने लगे। गरीबों की करुण पुकार, अनाथों के आंसू, गौ माताओं पर किया गया अत्याचार, ब्राह्मणों का अपमान। लेकिन उसी के साथ उसे पुरुषोत्तम मास के वे दिन भी स्मरण आने लगे जब उसने पहली बार सच्चे मन से हरि नाम लिया था। दोस्तों, मृत्यु के समय मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। धन, वैभव, घर परिवार सब यही रह जाता है। साहूकार ने कांपते हाथों से हरिदास का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत भय लग रहा है। हरिदास ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, भय मत करो, श्री हरि का नाम लो, पुरुषोत्तम भगवान अत्यंत दयालु हैं। ये सुनते ही साहूकार की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह कांपते स्वर में बार बार कहने लगा, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। दोस्तों, यही वह क्षण था जिसका प्रभाव सीधे यमलोक तक पहुंच रहा था। चित्रगुप्त जी ने देखा कि साहूकार के पापों का लेखा अब भी विशाल था, किंतु उसके ऊपर तेजस्वी प्रकाश फैलता जा रहा था। उन्होंने आश्चर्य से कहा, प्रभु, ये कैसी अद्भुत स्थिति है, पाप भी है और दिव्य प्रकाश भी। धर्मराज यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। जब जीव सच्चे पश्चाताप और भक्ति से भगवान की शरण में आता है तब भगवान उसके पापों को जलाने लगते हैं। तभी अचानक यमलोक में दिव्य शंख ध्वनि गूंज उठी। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। मंद मंद सुगंध बहने लगी। यमदूत भय से कांप उठे। उसी दिव्य प्रकाश के मध्य 4 विष्णुदूत प्रकट हुए। उनके शरीर सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। दोस्तों, जहां श्री हरि के दूत पहुंच जाते हैं वहां भय समाप्त हो जाता है। विष्णुदूतों ने धर्मराज को प्रणाम किया। धर्मराज भी सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। चित्रगुप्त जी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए।
उन्होंने पहली बार देखा कि स्वयं यमराज भी श्रीहरि के दूतों के प्रति कितनी विनम्रता रखते हैं। विष्णुदूत बोले, धर्मराज, पृथ्वी पर जो साहूकार मृत्यु के समीप है वह अब श्रीहरि की शरण में आ चुका है। चित्रगुप्त तुरंत बोले, लेकिन उसके जीवन में तो असंख्य पाप हैं। विष्णुदूत मुस्कुराए और बोले, हाँ, उसके पाप भारी थे, किंतु पुरुषोत्तम मास में उसके भीतर सच्चा पश्चाताप जागा। उसने दान किया, गौ सेवा की, हरि नाम किया, तुलसी सेवा की, गीता श्रवण किया और सबसे बड़ा कार्य अपने जीवन को बदल डाला। दोस्तों, यही सबसे बड़ा धर्म है, केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का परिवर्तन। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूँ, इसी कारण मैंने चित्रगुप्त को आदेश दिया था कि पुरुषोत्तम मास के भक्तों का लेखा अलग रखा जाए, क्योंकि जो जीव इस मास में सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है उसके ऊपर विशेष कृपा होने लगती है। उधर पृथ्वी पर साहूकार की सांसें धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। हरिदास उसके कानों में हरि नाम सुना रहे थे। गांव के लोग भी रोते हुए हरि नाम कर रहे थे। तुलसी माता के समीप दीपक जल रहे थे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। तभी साहूकार ने अंतिम बार आंखें खोली। उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। उसने हरिदास की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अब मुझे भय नहीं है। इतना कहकर उसके मुख से अंतिम शब्द निकला, श्रीहरि, और उसके प्राण शांत हो गए। उसी क्षण यमदूत आगे बढ़े, किंतु विष्णुदूतों के तेज के सामने ठहर न सके। विष्णुदूतों ने साहूकार की आत्मा को दिव्य विमान में बैठाया और आकाश मार्ग की ओर ले जाने लगे। चित्रगुप्त जी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने धर्मराज से पूछा, प्रभु, क्या वास्तव में पुरुषोत्तम मास इतना महान है? धर्मराज बोले, हाँ चित्रगुप्त, यह मास केवल पापों का नाश नहीं करता बल्कि जीव को भगवान के निकट पहुंचा देता है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से स्नान करता है, दान करता है, तुलसी सेवा करता है, गीता का पाठ करता है, हरि नाम संकीर्तन करता है, गौ माता की सेवा करता है और अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को त्यागने का प्रयास करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। दोस्तों, मृत्यु का भय संसार के हर जीव को होता है, लेकिन जिस जीव के हृदय में श्री हरि का नाम बस जाए उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं रहती। धर्मराज आगे बोले, चित्रगुप्त, याद रखना, पुरुषोत्तम मास में जो जीव भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है, भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। ये सुनकर चित्रगुप्त जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथ बंद कर दिए और मन ही मन श्री हरि का स्मरण करने लगे। दोस्तों, यमलोक की उस दिव्य सभा में कुछ क्षणों के लिए अद्भुत शांति छा गई। चित्रगुप्त जी अभी भी उस दृश्य को स्मरण कर रहे थे जब विष्णुदूत साहूकार की आत्मा को दिव्य विमान में बैठाकर ले गए थे। उनके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि जिस जीव का जीवन कभी पापों से भरा हुआ था, वही अंत समय में श्रीहरि की कृपा का पात्र कैसे बन गया। धर्मराज यमराज ने चित्रगुप्त के मन की स्थिति समझ ली। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे चित्रगुप्त, यही पुरुषोत्तम मास का प्रभाव है। यह मास केवल बाहरी कर्मों का नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन का मास है। जब जीव सच्चे मन से पश्चाताप करता है तब भगवान उसकी ओर करुणा से देखते हैं। दोस्तों, भगवान केवल मनुष्य के पाप नहीं देखते, वे उसके भीतर जागी सच्ची भक्ति को भी देखते हैं। उधर पृथ्वीलोक में साहूकार की मृत्यु के बाद पूरा गांव स्तब्ध था। जिन लोगों ने कभी उससे भय खाया था वही लोग आज उसके लिए आंसू बहा रहे थे। हरिदास ब्राह्मण शांत भाव से बैठे हुए थे। उनके नेत्र बंद थे और उनके मुख से धीरे धीरे हरि नाम निकल रहा था। कुछ देर बाद गांव के लोगों ने उनसे पूछा, ब्राह्मण देव, क्या सचमुच साहूकार को भगवान की कृपा मिल गई? हरिदास ने आंखें खोली और बोले, जिसने सच्चे मन से भगवान को पुकार लिया उसे कौन दूर कर सकता है। श्री हरि तो पतितों का भी उद्धार करने वाले हैं। दोस्तों, यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता है। यहाँ किसी के लिए भी भगवान के द्वार बंद नहीं है। यदि जीव सच्चे मन से भगवान की ओर लौट आए तो उसका जीवन बदल सकता है। साहूकार की मृत्यु के बाद गांव के लोगों के भीतर भी अद्भुत परिवर्तन आने लगा। जो लोग पहले केवल धन और संसार में डूबे रहते थे, वे अब प्रातःकाल नदी स्नान के लिए जाने लगे। गांव में प्रतिदिन गीता पाठ होने लगा। हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देने लगी। स्त्रियां तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भगवान से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करने लगी। बच्चे भी अब खेल खेल में श्री कृष्ण का नाम लेने लगे। दोस्तों, जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसके साथ पूरा वातावरण बदलने लगता है। यही कारण है कि संतों की संगति को इतना महान कहा गया है। उधर यमलोक में धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, याद रखो चित्रगुप्त, संसार में सबसे बड़ा पुण्य केवल दान या यज्ञ नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य है किसी जीव के भीतर भक्ति का दीप जलाना। हरिदास ने वही कार्य किया। उसने केवल एक साहूकार का जीवन नहीं बदला बल्कि उसके माध्यम से पूरे गांव को धर्म मार्ग पर लगा दिया। चित्रगुप्त जी अत्यंत विनम्र होकर बोले, प्रभु, आज मुझे समझ में आया कि भगवान की कृपा कितनी असीम है। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे चित्रगुप्त, भगवान न्याय के साथ साथ करुणा के सागर भी हैं। यदि केवल न्याय ही होता तो संसार का कोई जीव
बच नहीं सकता था, लेकिन भगवान जीव को सुधरने का अवसर देते हैं। यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को इतना पवित्र कहा गया है। दोस्तों, जरा विचार कीजिए, यदि मनुष्य अपने जीवन में कुछ समय भी सच्चे मन से भगवान को दे तो उसका जीवन कितना बदल सकता है। लेकिन संसार का मोह मनुष्य को भक्ति से दूर कर देता है। वह पूरे जीवन धन इकट्ठा करने में लगा रहता है और अंत समय में खाली हाथ चला जाता है। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि समय रहते भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। उसी समय यमलोक में एक और यमदूत आया और बोला, प्रभु, पृथ्वी पर अनेक लोग अब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगे हैं। गांव गांव में हरि नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये सुनकर धर्मराज के मुख पर प्रसन्नता दिखाई दी। उन्होंने कहा, जहाँ हरि नाम होता है वहाँ पाप और भय टिक नहीं सकते। दोस्तों, हरि नाम केवल शब्द नहीं है, ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। जो जीव श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है उसके भीतर धीरे धीरे प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। उधर पृथ्वी पर हरिदास ब्राह्मण अब और अधिक भक्ति में डूब गए थे। उनका शरीर वृद्ध हो चुका था, लेकिन उनके मुख का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन प्रातः काल वह नदी तट पर बैठे गीता का पाठ कर रहे थे। तभी कुछ युवक उनके पास आए और बोले, ब्राह्मण देव, हमें भी बताए कि पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा धर्म क्या है। हरिदास मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा धर्म है अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करना। यदि मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाए तो भगवान स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं। दोस्तों, यही इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। भगवान को धन, वैभव और दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा प्रेम चाहिए। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे तो उसका जीवन सफल हो सकता है। धीरे धीरे पुरुषोत्तम मास समाप्ति की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उस गांव का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोभ और कलह था, वहां अब भक्ति और शांति का वास हो गया था। हर घर में संध्या के समय दीपक जलने लगे, हर आंगन में तुलसी माता की पूजा होने लगी और हरिदास ब्राह्मण के मुख से निरंतर श्री हरि का नाम निकलता रहता। दोस्तों, यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक महात्म्य है। ये केवल एक अतिरिक्त मास नहीं बल्कि भगवान की विशेष कृपा का काल है। जो मनुष्य इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है। इसलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल स्नान अवश्य करें, तुलसी माता की सेवा करें, गीता का पाठ करें, हरि नाम का संकीर्तन करें, गौ माता की सेवा करें, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को त्यागने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों, भगवान केवल हमारे कर्म नहीं देखते, वे हमारे हृदय का भाव भी देखते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन भी समीप आने लगे, लेकिन उस गांव में जो परिवर्तन आया था वह केवल कुछ दिनों का नहीं था। अब वहां के लोगों के जीवन की दिशा बदल चुकी थी। प्रातःकाल होते ही नदी तट पर हरि नाम की ध्वनि गूंजने लगती। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां और युवक सभी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए स्नान करने जाते। गांव के मंदिर में प्रतिदिन दीपक जलते, तुलसी माता के सामने भजन गाए जाते और हरिदास ब्राह्मण सबको प्रेम पूर्वक धर्म का मार्ग समझाते। दोस्तों, जब किसी स्थान पर भक्ति का वातावरण बन जाता है तब वहां का दुख और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। एक दिन संध्या के समय हरिदास ब्राह्मण मंदिर के बाहर बैठे थे। उनके आसपास गांव के अनेक लोग बैठे हुए थे। तभी एक युवक ने पूछा, ब्राह्मण देव, क्या मनुष्य के सारे दुख केवल भगवान का नाम लेने से दूर हो सकते हैं? हरिदास मुस्कुराए और बोले, दुख संसार का स्वभाव है बेटा, लेकिन भगवान का नाम मनुष्य को दुख सहने की शक्ति देता है। जब जीव के भीतर भक्ति जाग जाती है तब बड़े से बड़ा संकट भी उसे तोड़ नहीं पाता। दोस्तों, यही कारण है कि संत हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहते हैं। वे जानते हैं कि संसार बदलता रहता है, लेकिन श्री हरि का आश्रय कभी नहीं बदलता। उसी समय एक वृद्ध महिला वहां आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हरिदास से कहा, मेरे घर में बहुत कलह रहती थी, लेकिन जब से मैंने पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना और हरि नाम लेना शुरू किया है, तब से मेरे घर का वातावरण बदल गया है। हरिदास बोले, जहाँ भगवान का स्मरण होता है वहाँ धीरे धीरे अशांति समाप्त होने लगती है, क्योंकि हरि नाम मनुष्य के भीतर प्रकाश भर देता है। दोस्तों, भगवान का नाम केवल बोलने की वस्तु नहीं है। यदि श्रद्धा से लिया जाए तो यह मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। उधर यमलोक में भी धर्मराज यमराज पृथ्वीलोक की ओर देख रहे थे। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, देखो चित्रगुप्त, कैसे एक जीव के परिवर्तन ने पूरे गांव को बदल दिया। यही कारण है कि संतों और भक्तों का जीवन संसार के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है। वे जहां जाते हैं वहां धर्म और भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। चित्रगुप्त जी विनम्र होकर बोले, प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान अपने भक्तों पर इतनी कृपा क्यों करते हैं। धर्मराज बोले, क्योंकि सच्चा भक्त केवल अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी कल्याण करता है। दोस्तों,
संसार में वही जीवन सफल माना गया है जिससे किसी और के जीवन में भी प्रकाश पहुंचे। यदि मनुष्य केवल अपने सुख के लिए जीता रहे तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है, लेकिन जो दूसरों को भी भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे वही वास्तव में पुण्यात्मा कहलाता है। उधर पृथ्वीलोक में पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का दिन आ गया। पूरे गांव में उत्सव जैसा वातावरण था। मंदिरों को फूलों से सजाया गया, नदी तट पर दीपदान किया जाने लगा, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे हरि नाम का संकीर्तन कर रहे थे। हरिदास ब्राह्मण ने सबको एकत्र करके कहा, याद रखो यह मास केवल एक पर्व नहीं है, यह अपने जीवन को बदलने का अवसर है। यदि पुरुषोत्तम मास समाप्त होने के बाद भी मनुष्य अपने भीतर भक्ति बनाए रखे तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। दोस्तों, कई लोग केवल कुछ दिनों तक पूजा करते हैं और फिर वापस संसार के मोह में डूब जाते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो जीवन का हिस्सा बन जाए। उसी समय हरिदास ने सबको गीता का एक उपदेश सुनाया। उन्होंने कहा, मनुष्य जो भी कर्म करे उसे भगवान को समर्पित करके करे। यदि भोजन करे तो भगवान को स्मरण करके करे, यदि दान करे तो अहंकार छोड़कर करे, यदि किसी की सहायता करे तो ये सोचकर करे कि यह सेवा स्वयं श्री हरि तक पहुंच रही है। दोस्तों, यही कर्म योग है। जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देता है तब उसका जीवन पवित्र होने लगता है। कथा सुनते सुनते अनेक लोगों की आंखें नम हो गईं। गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर संकल्प लिया कि वे केवल पुरुषोत्तम मास में ही नहीं बल्कि जीवन भर हरि नाम का स्मरण करेंगे। हरिदास ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से भी प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए श्री कृष्ण का स्मरण किया और बोले, प्रभु यदि मेरे जीवन से किसी एक जीव का भी कल्याण हुआ हो तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल है। दोस्तों, सच्चे संतों की यही पहचान होती है। वे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वे केवल दूसरों के कल्याण की कामना करते हैं। उसी रात हरिदास ब्राह्मण अपने छोटे से घर में बैठे हरि नाम जप रहे थे। बाहर चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था, वातावरण अत्यंत शांत था। उनके मुख पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मन अब पूरी तरह श्रीहरि में लीन हो चुका हो। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी और उनके मुख से मधुर स्वर निकला, श्री कृष्ण शरणम मम। दोस्तों, उसी क्षण पूरे वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं भगवान की कृपा उस छोटे से घर में उतर आई हो। दोस्तों, उस रात गांव का वातावरण अत्यंत शांत था। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। मन मन पवन बह रही थी। हरिदास ब्राह्मण अपने छोटे से कक्ष में आसन पर बैठे हुए थे। उनके हाथों में तुलसी की माला थी और मुख से निरंतर श्री हरि का नाम निकल रहा था। उनके चेहरे पर ऐसा दिव्य तेज था जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उनका मन अब पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण में लीन हो चुका है। धीरे धीरे रात और अधिक गहरी होने लगी लेकिन हरिदास का हरि नाम नहीं रुका। दोस्तों, सच्चे भक्त के लिए भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख होता है। संसार के सुख एक दिन समाप्त हो जाते हैं लेकिन हरि नाम का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। उसी समय अचानक उनके छोटे से घर में दिव्य सुगंध फैलने लगी। वातावरण में मधुर शंख ध्वनि गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी अदृश्य प्रकाश से भर गया हो। हरिदास ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनके सामने अद्भुत तेज से प्रकाशित 4 दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके मुख पर करुणा और शांति का दिव्य प्रकाश था। दोस्तों, वे स्वयं विष्णुदूत थे। हरिदास तुरंत आसन से उठे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। विष्णुदूतों ने मधुर स्वर में कहा, हे भक्त हरिदास, श्री हरि ने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें तुम्हें अपने धाम ले जाने के लिए भेजा है। ये सुनते ही हरिदास की आंखें बंद हो गईं और उनके मुख से कांपते स्वर में निकला, प्रभु ये सब आपकी कृपा है। मैंने तो जीवन भर केवल आपका नाम ही लिया है। दोस्तों, भगवान के सच्चे भक्त कभी अपने पुण्य का अभिमान नहीं करते। वे हर बात को भगवान की कृपा ही मानते हैं। उसी समय गांव के कुछ लोगों ने हरिदास के घर से निकलती दिव्य रोशनी देखी। धीरे धीरे लोग वहां एकत्र होने लगे। जब उन्होंने घर के भीतर देखा तो वे आश्चर्य से भर उठे। पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। हरिदास ब्राह्मण के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके हाथों में तुलसी माला थी और मुख पर मधुर मुस्कान। गांव के लोग समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उधर यमलोक में भी उसी समय दिव्य प्रकाश फैल गया। चित्रगुप्त जी ने धर्मराज से पूछा, प्रभु ये प्रकाश कैसा है? धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे चित्रगुप्त, पृथ्वीलोक से एक सच्चा भक्त अपने अंतिम मार्ग पर निकल चुका है। दोस्तों, जब कोई सच्चा भक्त इस संसार से विदा होता है तब उसका जाना मृत्यु नहीं बल्कि भगवान की शरण में लौटना होता है। विष्णुदूतों ने प्रेमपूर्वक हरिदास से कहा, चलिए भक्तवर, श्री हरि आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही हरिदास के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स की मुद्रा में आकाश की ओर देखा और बोले, प्रभु आपने एक निर्धन और तुच्छ जीव पर इतनी कृपा कर दी।
इतना कहकर उन्होंने अंतिम बार श्री कृष्ण का नाम लिया। उसी क्षण उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और पूरा घर सुगंध से भर गया। गांव के लोग भाव विभोर होकर हरि नाम का संकीर्तन करने लगे। स्त्रियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वृद्धजन भगवान का स्मरण कर रहे थे। बच्चों तक के मुख से हरि नाम निकल रहा था। दोस्तों, यही एक सच्चे भक्त के जीवन का सबसे बड़ा फल होता है। वह अपने जाने के बाद भी लोगों के भीतर भक्ति का दीप जला जाता है। विष्णुदूत हरिदास की दिव्य आत्मा को लेकर आकाश मार्ग की ओर बढ़ने लगे। पूरा वातावरण शंख ध्वनि और हरि नाम से गूंज उठा। उधर धर्मराज यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, देखो चित्रगुप्त, यही पुरुषोत्तम मास की वास्तविक महिमा है। जिसने सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया, जिसने दूसरों के जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलाया, जिसने लोभ और अहंकार त्याग कर भगवान को अपना लिया, उस पर स्वयं श्री हरि की कृपा बरसती है। चित्रगुप्त जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ में आ गया कि संसार का सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है। धर्मराज बोले, हाँ चित्रगुप्त, संसार का वैभव मृत्यु के समय यही रह जाता है, लेकिन हरि नाम आत्मा के साथ चलता है। दोस्तों, यही इस पूरी कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उसके भीतर सच्चा पश्चाताप जाग जाए, यदि वह अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में आ जाए, यदि वह अपने जीवन को धर्म मार्ग पर लगा दे, तो भगवान उसे अवश्य अपनाते हैं। इसलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल स्नान करें, तुलसी माता की सेवा करें, गीता का पाठ करें, हरि नाम का संकीर्तन करें, गौ माता की सेवा करें, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को त्यागने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों, भगवान केवल हमारे कर्म नहीं देखते, बल्कि हमारे हृदय का भाव भी देखते हैं। और जिस जीव के हृदय में सच्ची भक्ति जाग जाए, उसका जीवन ही नहीं, उसका अंत भी धन्य हो जाता है। दोस्तों, हरिदास ब्राह्मण के वैकुंठ गमन के बाद भी उस गांव में उनकी भक्ति की सुगंध वर्षों तक बनी रही। लोग आज भी प्रातःकाल नदी तट पर जाते तो उन्हें ऐसा अनुभव होता मानो हरिदास अब भी वहीं बैठकर श्री हरि का नाम जप रहे हों। गांव के मंदिर में प्रतिदिन गीता पाठ होने लगा। तुलसी माता के सामने दीपक जलने लगे। बच्चों के मुख से हरि नाम सुनाई देने लगा। और जो गांव कभी लोभ, कलह और अहंकार में डूबा हुआ था, वही अब भक्ति और शांति का स्थान बन चुका था। दोस्तों, यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। वह केवल अपना उद्धार नहीं करता, बल्कि अपने आसपास के अनगिनत लोगों के जीवन को भी बदल देता है। उधर यमलोक में धर्मराज यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, याद रखो चित्रगुप्त, संसार में सबसे दुर्लभ चीज भगवान की सच्ची भक्ति है। धन, वैभव, यश और शक्ति, यह सब क्षणिक है, लेकिन जिस जीव के हृदय में हरि नाम बस जाए, उसका जीवन सफल हो जाता है। चित्रगुप्त जी विनम्र होकर बोले, प्रभु, आज मुझे समझ में आ गया कि पुरुषोत्तम मास को सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। धर्मराज बोले, क्योंकि यह मास जीव को भगवान के सबसे निकट ले जाने वाला मास है। जो मनुष्य इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दोस्तों, संसार में हर मनुष्य किसी न किसी दुख से घिरा हुआ है। कोई धन के लिए दुखी है, कोई परिवार के लिए, कोई रोग से परेशान है, तो कोई मन की अशांति से। लेकिन भगवान का नाम ऐसा आश्रय है जो हर परिस्थिति में मनुष्य को संभाल लेता है। यही कारण है कि संत और महात्मा हर युग में हरि नाम का महत्व बताते आए हैं। धर्मराज आगे बोले, हे चित्रगुप्त, याद रखना, भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है। कठिन केवल मनुष्य का अहंकार है। जब जीव अपने अभिमान को छोड़ देता है, तब भगवान की कृपा उसके जीवन में उतरने लगती है। दोस्तों, यही इस कथा का सार है। भगवान को बड़े यज्ञ, विशाल दान और बाहरी दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें केवल सच्चा प्रेम चाहिए। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से एक बार भी श्रीहरि को पुकार ले, तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में केवल बाहरी पूजा तक सीमित मत रहिए। अपने भीतर भी परिवर्तन लाइए। अपने मन से द्वेष हटाए, क्रोध कम कीजिए, लोभ छोड़ने का प्रयास कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराए, गौ माता की सेवा कीजिए, तुलसी माता के सामने दीपक जलाए, गीता का एक अध्याय पढ़िए और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन कुछ समय भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण अवश्य कीजिए। क्योंकि दोस्तों, मृत्यु के समय धन साथ नहीं जाता, शरीर भी यही रह जाता है। साथ जाता है तो केवल भगवान का नाम और हमारे कर्म। जिस जीव के मुख से अंतिम समय में श्रीहरि का नाम निकल जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं उस गांव के लोग आज भी अपने बच्चों को हरिदास ब्राह्मण और उस साहूकार की कथा सुनाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये समझ सके कि मनुष्य कितना भी भटक जाए, यदि वह सच्चे मन से भगवान की ओर लौट आए तो उसका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते, देर केवल मनुष्य के लौटने में होती है। यही पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा संदेश है। जो जीव भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है, भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं।
इसलिए इस पवित्र समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। श्रद्धा और प्रेम से श्री हरि का स्मरण कीजिए और अपने जीवन को धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर लगाने का प्रयास कीजिए। यही इस पवित्र कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। जय श्री हरि।